जय बाबा की। आप सबको राम राम। गुरु महाराज की कृपा आप सब पे सदा बनी रहे। अपना अनुभव शेयर करता हूं। जब मैं अध्यात्म से जुड़ा तो जुड़ने के बाद भगवान की शरण ली, गुरुओं की शरण ली, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अजीब सी खोज थी जो सुलझ नहीं रही थी, एक गुत्थी थी जो सुलझ नहीं रही थी। गुत्थी ये थी कि जिस भी भगवान की शरण में जाता, जिसके बारे में जानना शुरू करता, जिसके बारे में पढ़ना शुरू करता, खोज करनी शुरू करता, तो सब जगह एक अजीब विषय था जो बुद्धि के परे सदैव रहा। वो विषय ये रहता था कि जैसे भगवान कृष्ण से जुड़ा तो भगवान कृष्ण की भागवत पढ़ी, वेदों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया, तो उसमें यह लिखा हुआ था कि भगवान कृष्ण परब्रह्म है। उसके बाद भगवान राम के बारे में पढ़ा, वहां देखा कि भगवान राम परब्रह्म है। उसके बाद शिव के बारे में जानने की कोशिश करी, वहां भी एक ही विषय आता था। भगवान शिव कहते थे कि मैं परब्रह्म हूं। भगवान गणेश जी के बारे में जानने की कोशिश करी, वहां भी एक विषय लिखा रहता था कि मैं परब्रह्म हूं। अन्य देवी देवताओं के बारे में जानने की कोशिश करी तो सब जगह एक ही विषय आता था कि मैं परब्रह्म हूं। बड़ा अजीब मंजर था, कुछ समझ में नहीं आता था। जिस भगवान को मानता, जिस भगवान की शरण में जाता, वहां एक विषय ही आता था कि मैं परब्रह्म हूं। अब मान के चले कि शुरुआत भगवान श्री कृष्ण से करी, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं परब्रह्म हूं। उसके बाद हनुमान जी की शरण ली तो वहां विषय आता था कि मैं परब्रह्म हूं। समझ में नहीं आता था कि असल में परब्रह्म कौन है। काफी खोज करी, कुछ समझ में नहीं आया। बेचैनी बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही कि असल परब्रह्म कौन है। काफी खोज करी, कुछ हासिल नहीं हुआ। आखिर में सब छोड़ दिया और मध्य में रहने की कोशिश करी। भगवान गौतम बुद्ध की शरण ली, उनके प्रवचनों को सुना, ध्यान के बारे में जाना, अध्यात्म के बारे में जाना, स्वयं के बारे में जाना। समाज का काफी सहयोग रहा, गुरुओं की असीम कृपा रही, कुछ परिजनों का भी सहयोग रहा स्वयं की खोज में। स्वयं की खोज में फिर गुरु महाराज मिले, विनोद कौशिक, उनकी शरण में गया। वहां भी बड़ी अजीब बेचैनी रहती थी। वहां तक भी वो विषय सुलझा नहीं था कि आखिर परब्रह्म है तो कौन है, परम तत्व है तो कौन है। परब्रह्म अर्थात क्रिएटर, इस ब्रह्मांड का रचयिता, प्रकृति का रचयिता, इंसानों का रचयिता, 84 लाख योनियों का रचयिता, देवी देवताओं का रचयिता, अखंड ब्रह्मांड का रचयिता अगर है तो कौन है। वो परम तत्व कौन है जिसने सारे ब्रह्मांड की रचना करी, जिसको परब्रह्म बोला जाता है। धीरे धीरे माता की शरण मिली। माता के बारे में पर कभी खोज नहीं की, नेचुरल ही माता की शरण मिली। जब माता की शरण मिली तो माता से लगाव बढ़ता चला गया, क्योंकि कई पीढ़ियों से माता को ही पूजा है, माता को ही ध्याया है, तो माता की शरण मिली। माता पे विश्वास अटूट था और गहरा था, जिसके कारण सच्चे गुरु मिले,
अच्छे गुरु मिले, ज्ञानी गुरु मिले और जागृत गुरु मिले। सोए हुए गुरु नहीं, जागृत गुरु मिले। संतों की शरण मिली, सब माता रानी की कृपा है, सब माता रानी का आशीर्वाद है। वो है तो सब है। पर भीतर एक बेचैनी आज भी थी कि पर ब्रह्म है तो कौन है। सवाल का जवाब नहीं मिला। अंत में मैंने माता आदिशक्ति को ही पर ब्रह्म परमेश्वर माना और अपने भीतर स्थापित कर दिया, और माता को ही सब कुछ माना कि क्योंकि जन्म देने वाली माता ही हो सकती है। चाहे प्रकृति हो चाहे ब्रह्मांड हो, जन्म मां ही दे सकती है। पिता का सहयोग रहता है, परंतु जन्म देने वाली माता ही है। माता आदिशक्ति की असीम कृपा सदा रही और सदा रहेगी। माता आदिशक्ति की कृपा से गुरु महाराज मिले, गुरु से फिर ज्ञान मिला कि प्रकृति की विशालता के कारण सबके मार्ग भी भिन्न हो जाते हैं, परंतु भीतर का अनुभव सबका एक ही रहता है, क्योंकि परम तत्व सब में एक है। असल में जब कोई आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाती है, जब किसी आत्मा के भीतर मैं और हूं के बीच की वस्तु, जब बीच के शब्द जब खत्म हो जाते हैं, मैं हूं का बीच, तो कोई कहता है कि मैं धनी हूं, मैं सेठ हूं, मैं इंजीनियर हूं, कोई कहता मैं अमुक हूं अपना नाम लेके, कोई कहता मैं राजा हूं, कोई कहता है मैं इंजीनियर हूं, कोई कहता है मैं कुम्हार हूं, कोई कहता है मैं फलाने का बेटा हूं, पर कोई कभी ये नहीं कहता कि मैं ब्रह्म हूं। ये शब्द किसी के मुंह से सुनने को नहीं आता कि मैं ब्रह्म हूं, जिसकी वजह से आत्मा अपने अस्तित्व में समाहित नहीं हो पाती। जब कोई आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को धीरे धीरे जानना शुरू करती है और उसमें स्थित हो जाती है, तो वह जान जाती है कि मैं ब्रह्म हूं, और ब्रह्म पर ब्रह्म का ही अंश है। सबके अनुभव एक ही होते हैं, क्योंकि सबके भीतर पर ब्रह्म भी है और ब्रह्म भी है। ब्रह्म विभिन्न हो सकते हैं, आत्माएं अनेक हो सकती हैं, परंतु पर ब्रह्म एक है। क्योंकि जब परमात्मा ने आत्माओं का निर्माण किया था तो एक ही बार किया था, बार बार नहीं किया, नई रोज करता। आत्माएं जितनी भी बनाई गई थी एक ही बार बनाई गई थी, लेकिन आत्माओं को बनाने वाला परमात्मा एक ही है। आपके भीतर सूक्ष्म शरीर है, उसमें आपकी आत्मा विद्यमान है, और सूक्ष्म शरीर के भीतर एक और शरीर है जिसको कारण शरीर कहा जाता है। कारण शरीर में पर ब्रह्म है, परमात्मा है, जो आपकी आत्मा को संचालित करता है, जो आपकी आत्मा को जीवन देता है। आपकी आत्मा आपके शरीर को जीवन देती है, उसको चलाती है। इसीलिए आपको एक पूर्ण जागृत पुरुष की जरूरत पड़ेगी, जो जागा हुआ हो, जिसे पूर्ण ज्ञान हो। जब आप जागे हुए गुरु के शरण में जाएंगे तो आप जानेंगे कि आप कौन हैं और पर ब्रह्म कौन है। जिसने स्वयं को जान लिया, जिसने ब्रह्म को जान लिया और पर ब्रह्म को जान लिया, फिर उसके पास जानने के लिए कुछ और बचता ही नहीं। वो एक ब्रह्म हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और जैसा परमात्मा है उसका स्वरूप भी वैसा ही हो जाता है।
उसके गुण भी वैसे ही हो जाते हैं। इसीलिए सूफियों में एक मंसूर था जिसने कहा कि मैं अल्लाह हूं, लेकिन दुनिया ने उसको सूली पे चढ़ा दिया क्योंकि उसने खुलेआम बोल दिया था मैं ही अल्लाह हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही खुदा हूं। तो परमात्मा तो आपके भीतर है और आत्मा भी आपके भीतर है, सिर्फ दौड़ है वहां तक जाने की। जिस दिन आप अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो आप स्वयं परमात्मा जैसे हो जाएंगे। फिर आप भी कह सकते हैं कि मैं परब्रह्म हूं। आप भी परमात्मा के जैसे हो जाएंगे। आप में और परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं रहेगी। यह आध्यात्मिक विषय है। ज्ञान, ध्यान, भक्ति का विषय है। चलना आपकी मर्जी है। हमारा काम बताने का है, समझाने का है और मार्ग दिखाने का है। आज के लिए इतना ही। जय बाबा की।